रोबोट्स बता रहे हैं, ये सब कुछ छत्तीसगढ़ में बनाए जा रहे हैं और सरकारी स्कूल के बच्चे बना रहे हैं। इसमें सेल्फी ली जा सकती है ताकि बच्चे आए, देखें और अट्रैक्ट हो इन चीज़ों के प्रति। देखिए, चंद्रयान 3 जो बहुत पॉपुलर हुआ था, उस चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के बाद जो मून में सारे ऑब्जर्वेशन किए गए हैं वो इसी तरह का एक रोवर से किए गए हैं, प्रज्ञान रोवर से। और साइंस को तो घर घर ले जाना है। और जी, ऐसे ही सैटेलाइट होते हैं जो इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा छोड़े जाते हैं स्पेस में, उसके द्वारा ही फिर हमको मौसम की जानकारी मिलती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, जिसे हम बचपने से पढ़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो काम कैसे करेगा या इसका हमारे जीवन में क्या काम है। आज मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत छोटे छोटे रोबोट्स बन रहे हैं जो कि छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे बना रहे हैं। जब मैं ये सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इसे समझा तो मुझे लगा आपको भी बताना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और इस कैसे बना रहे हैं, क्या इसका उपयोग होता है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं भाई साहब। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अभिनंदन तिवारी है। ये सब रोबोट्स जो हैं, जो बन रहे हैं, आप बता रहे थे कि ये छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं, इसके बारे में बताइए, कैसे बन रहा है और क्या यूजेस है, ये भी बताइए। जी, ये जो है सरकारी स्कूल के बच्चे बना रहे हैं। बैकुंठपुर जो है कोरिया में हमारा ज़िला है, वहाँ के स्कूल के बच्चों ने बनाया है। जैसे कि एक एक्चुअल सैटेलाइट है, जैसे स्पेस में जो सैटेलाइट जाती है ना, उसी तरह की सैटेलाइट है। ये मौसम की जानकारी और अलग अलग तरह की जानकारी प्रोवाइड करती है। ये 8वीं 9वीं के बच्चे खुद ये सैटेलाइट बना रहे हैं। मतलब ये सैटेलाइट जाती है और ये मौसम का जो एक्यूरेट जानकारी होता है वो बता रही हैं, और इससे छत्तीसगढ़ के बच्चे बना रहे हैं। जी, इसमें ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो हवा का दबाव कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है और टेम्परेचर कितना है, वो सारी चीज़ें इसमें ये बताता है। पानी कब गिरेगा, कब नहीं गिरेगा, ये जो हम अनुमान लगाते हैं वो ऐसे ही। जी, ऐसे ही सैटेलाइट होते हैं जो इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा छोड़े जाते हैं स्पेस में, उसके द्वारा ही फिर हमको मौसम की जानकारी मिलती है। जी, और उसके अलावा एक ये वेदर स्टेशन है। जैसे अब मौसम विभाग बताता है कि इतना मिलीमीटर बारिश हुआ है, तो इसी तरह के वेदर स्टेशन से वो बताते हैं कि कितनी बारिश हुई है, कितनी हवा की गति है। ये भी स्कूल के बच्चे असेंबल करके बनाते हैं, हम उनको पूरी किट देते हैं। उसके अलावा ये एक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट है। ये क्या होता है? ये क्या करता है, इसके सामने कोई भी अगर बाधा आती है तो ये अपने आप अपना रास्ता बदल लेता है और वो अपने जहाँ भी उसको रास्ता मिलता है उधर वो चलते जाता है। जी, उसके अलावा एक ये लाइट फॉलोइंग रोबोट है। इसके सामने कोई भी आप लाइट का सोर्स रखेंगे तो उस लाइट को ये फॉलो करने लगेगा, उस लाइट की दिशा में ही ये बढ़ता रहेगा। मतलब ये है कि अगर इसके सामने हम लाइट रखते हैं तो ये लाइट को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। जी 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 जी। ये क्या है? ये एक स्पाइडर रोबोट है। जैसे कि सामने लिखा हुआ है मकड़ी रोबोट, ये मकड़ी की तरह पूरा काम करता है। ये अगर इसको मैं चालू करके दिखाऊंगा तो ये पूरा ऐसे गोल घूमेगा। उसके अलावा ये हेलो भी करेगा। कर सकता है क्या? थोड़ा समय लगेगा इसको। अच्छा ठीक है, आगे बताइए। जी, उसके अलावा ये बेसिकली बच्चों का एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा दूर तक सोच सकें, इसलिए उनकी क्रिएटिविटी के लिए और मज़े के लिए ये एक मॉड्यूल हमने बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो ये रोबोट्स बता रहे हैं, ये सब कुछ छत्तीसगढ़ में बनाए जा रहे हैं और सरकारी स्कूल के बच्चे बना रहे हैं। कोरिया जिला, बैकुंठपुर ना, बैकुंठपुर में इसे बच्चों को बनाना सिखाया जा रहा है। तो ये एक्सपोजर बढ़ रहा है बच्चों का, और ये एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये क्या है, बताइए। अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 जो बहुत पॉपुलर हुआ था। उस चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के बाद जो मून में सारे ऑब्जर्वेशन किए गए हैं वो इसी तरह का एक रोवर से किए गए हैं, प्रज्ञान रोवर से। ये प्रज्ञान रोवर का स्केल डाउन मॉडल है। इसको बच्चों को सीखने के लिए हमने बनाया है। इसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं। इसके ऊपर एक सोलर पैनल लगेगा, ये ऑटोनोमस ये चलता रहेगा और सारी ऑब्जर्वेशन करके अर्थ में देता जाता है। जी, ये देखिए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे हम बहुत टफ समझते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे बहुत ही आसानी से बताया जा रहा है और ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बताया जा रहा है, ताकि बच्चे सीखें, उनका एक्सप्लोर करें और आगे बढ़े। और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, वो भी हम दिखाना चाहेंगे आपको। जैसे ये रॉकेट है, इसके बारे में बताइए आप मुझे। ये PSLV रॉकेट है जो इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, इस तरह के रॉकेट से ही भेजे जाते हैं। इसी का एक अपग्रेड मॉडल जो अभी लेटेस्ट आज एक सैटेलाइट लॉन्च हुई है, उस लॉन्च में जो यूज़ किया गया है GSLV Mark 3, वो भी हमारा यहाँ पर एक एग्जिबिट लगा हुआ है। ये एक्चुअल रॉकेट के स्केल डाउन मॉडल्स हैं, ये 100 गुना छोटे मॉडल्स हैं। इसके जो बड़े रॉकेट होते हैं सेम वैसा ही छोटे फॉर्म में। जी, इसका 1 इंच भी कोई साइज इसके मेजरमेंट में डिफरेंस नहीं है। ये सारे रॉकेट एकदम उसी तरीके से बने हुए हैं और जो एक्चुअल रॉकेट होते हैं वो इससे 100 गुना बड़े होते हैं।
जी। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास और बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है ये सारी चीज़ें, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। क्या है ये सारी चीज़ें, इसके बारे में बताइए। चंद्रयान 3 तो सबने सुना है। चंद्रयान 3 के पहले चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 भी हुआ था। तो ये चंद्रयान 1 में जो सैटेलाइट गया था वो ये सैटेलाइट है जिसमें चंद्रमा की पूरी जानकारी एकत्रित की गई थी। जी, ये चंद्रयान 2 है। चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 और उसके बाद चंद्रयान 3 में जो विक्रम लैंडर गया था वो विक्रम लैंडर है। यही वो विक्रम लैंडर का नमूना है या डेमो है जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी और इसका एग्जीबिशन लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसके मॉडल्स दिखाए जा रहे हैं ताकि लोग इसे देखें और समझें, उसकी जानकारी भी दी गई हुई है। और आप लोग यहाँ पर क्या क्या बता रहे हैं? इसके अलावा हम 3D प्रिंटिंग के बारे में भी बता रहे हैं। आगे एक हमारा GSLV रॉकेट जिसके बारे में मैंने बताया कि आज जो लॉन्च किया गया है वही रॉकेट यहाँ पर एक 3D प्रिंटिंग में भी लगाया गया है। अच्छा, ये भी एक 3D प्रिंटेड एक रॉकेट है। इसको एक छोटी सी मशीन के द्वारा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के द्वारा मेल्ट करके इसको बनाया गया है कंप्यूटर में कमांड करके। ये तो बड़ा मॉडल है, इसको हमने बनाया है, लेकिन इसी तरह के छोटे मॉडल स्कूल के बच्चे भी बना रहे हैं। खुद वो 3D में डिज़ाइन करते हैं या इंटरनेट से मॉडल डाउनलोड करते हैं और इसको बनाते हैं। आप लोग बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं ये सारी चीज़ें, कैसे बता पा रहे हैं? बेसिकली हमारा काम है बच्चों के चेहरे में मुस्कान लाना और उनको एक्सप्लोर कराना। तो एक्सप्लोर कराने के लिए जैसे कि वो बच्चे सीख पाएँ, उनका एक सोचने का दायरा बढ़ सके, इसलिए हम रोबोटिक्स को, 3D प्रिंटिंग को, जिसको हम मुश्किल समझते हैं, उसको आसान तरीके से बच्चों को बचाने के लिए, सिखाने के लिए ये चीज़ें हम कर रहे हैं। ये जो कटआउट आप लोग लगाए हैं ये क्या है? ये बच्चों को इंस्पायर करने के लिए एक सेल्फी पॉइंट हमने बनाया है जहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट का एक ढांचा यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। इस एस्ट्रोनॉट के पीछे आप जाके अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं। ऐसे इसमें सेल्फी ली जा सकती है ताकि बच्चे आए, देखें और अट्रैक्ट हो इन चीज़ों के प्रति। देखिए तो ये चीज़ें हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की एग्जीबिशन में दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे साइंस के थ्रू काम किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और जो बहुत टफ चीज़ है, लैंडर, रोवर, चंद्रयान, मंगलयान, उसके बारे में समझाया गया है। छोटे छोटे रोबोट्स के बारे में समझाया गया है। मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही है तो आपको भी समझ में आएगी। इसे आपको आके ज़रूर देखना चाहिए। हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव सोनमणि बोरा साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे देखते हैं वो साइंस को। सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो रहा है। मैं देख रहा था जो रोबोट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे रोबोट्स बना रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, ये बहुत ही उत्साहवर्धक है बिकॉज रजत जयंती वर्ष में पहली बार जो है हम लोग ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्टॉल लगाई गई है। और मैं पूरा टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही कम जगह पे सबसे ज़्यादा आई थिंक यूज़ के हिसाब से इस प्रदर्शनी लगाई गई है। चाहे हमारा सर्वे इक्विपमेंट्स की बात हो, सैटेलाइट की बात हो, जो रैडर सिस्टम है, या विज्ञान को रोचक तरीक़ा से बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सभी लोग इसका भरपूर जो है आनंद ले सके, सीख सके, समझ सके, अनुभव कर सके, उसका सारे टेक्नोलॉजिकल जो प्लेटफॉर्म है इसमें यूज़ की गई है। और साइंस को तो घर घर ले जाना है और हर स्कूल में इसको एक लोक व्यापीकरण के दृष्टि से विभाग इस दिशा में काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल विलेज भी हम लोग स्थापित कर रहे हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारा साइंस सेंटर ऑलरेडी है और आने वाला समय में एक साइंस सिटी भी जो है नवा रायपुर में लाने की योजना है, जो शीघ्र ही जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे विभागीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में उसको भी मूर्त रूप देने की योजना हम लोग चला रहे हैं। यहाँ टेलीस्कोप भी लगाए गए हैं और जो सभी का आकर्षण का केंद्र बना है। दिन के समय में सूरज को वो देख सकते हैं और रात को जो है अभी चंद्रमा को वो निहार सकते हैं। और मैंने पूछा कि कितना रिजोल्यूशन कैसा है, उसका क्लैरिटी ब्लैक स्पॉट तक जो है वो देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस प्रदर्शनी के माध्यम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो योजनाएं लोगों के लिए जो लाए हैं और इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं, हमारे जो रिसर्चर है, हमारे जो विज्ञानी है, वो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और इसको लोगों के सामने हम लोग रखे हैं। और मुझे बहुत खुशी है, बच्चों से लेके हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है और काफ़ी उत्सुकता है। और मैंने कुछ स्टार्टअप को भी यहाँ पे देखा, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं
और हमें उम्मीद है इसी जर्नी को हम और आगे छत्तीसगढ़ में लेके जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है तो बहुत टफ लगता है, लोग जब सुनते हैं तो उनको लगता है बहुत टफ है, लेकिन जिस हिसाब से ये प्रदर्शनी लगी है बहुत आसानी से समझा जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे रोबोट बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जिसे देखकर यकीन नहीं होता कि एक काम छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है। यानी कि छत्तीसगढ़ में भी विकास ऐसा हो रहा है कि अब आगे आने वाले साल में छत्तीसगढ़ का रूप बदलेगा। इसे कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि कोई भी विषय हो वो बहुत जटिल लग सकता है, लेकिन उसको समझाने का जो तरीका है, प्रणाली है, वो बहुत आनंदमय होना चाहिए। क्योंकि लोग यदि शिक्षा को आनंदमय एक तरीके से लेते हैं तो उसमें आत्मसात करने में उनको फ़ायदा होता है। और हमारा पूरा जो विभाग और जो टीम का यही ऑब्जेक्टिव है कि लर्निंग जो है फ़न हो सकता है, साइंस भी फ़न हो सकता है, और जो पहलू है, क्योंकि ये सभी पैटर्न है, प्रकृति में एक पैटर्न है, उस पैटर्न को जो है हमारे वैज्ञानिक खोज करते हैं और उस पैटर्न को ही जो है थ्योरी में तब्दील करते हैं और उसी को ही प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो ये इसको बच्चों को जो उनका अनुसंधित सो मन, उनका हमेशा जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है, उस जिज्ञासा को शांत करना ज़रूरी है और उसको बहुत आनंद देने वाला तरीका से सिंप्लीफाई करते हुए उसका समझाने का एक कोशिश हम सबका है। और मुझे लगता है विज्ञान समझने के लिए जितना हम सिंप्लीफाई करेंगे इतना ही जो है लोग जल्दी आत्मसात करेंगे और इसको खूबसूरती से जो है जीवन में भी अपना सकेंगे। इस एग्जीबिशन को देख के मैं बोल सकता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि आसानी से समझाया जा सकता है और आप लोग समझा भी रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।